देखो ये एसएससी सीजीएल का 9 सितंबर का पेपर है, थर्ड शिफ्ट का है, 4 to 5 का। तो इसको देखते हैं। नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 12% एंड देन इंक्रीज बाय 23%। दो बार इंक्रीज हो रहा है। अच्छा एक चीज देखो, ये जैसे ये 12% इंक्रीज है और 23% इंक्रीज है ना, तो इनका जो नेट इफेक्ट का इंक्रीज है ये करीब करीब अप्रोक्सीमेटली हम लोगों को इससे भी मिल जाएगा 15% एंड 20%। इन दोनों का जो अप्रोक्सीमेशन है ना वो भी इसके इन वैल्यूज के बराबर आएगा। तो इनको डाटा को चेंज करके इसको हमने ये लिख लिया, इसको हमने ये लिख लिया। यहाँ पे ये 34% है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको 0.66 ही रहने दिया। अब इसकी कैलकुलेशन को करते हैं तो 12 5 60 आ गया, 12 आ गया, 12 आ गया, 138। तो ये कैलकुलेशन तो 1.38 हो गई इंटू 0.66 हम लोगों को करना है। 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद में फिर कर लेंगे। 8 6 48, 4 18 22, ये 828 आ गई, 828 आ गई, 8 10, 8 2 10 और 1 11। तो ये हो गई 9 इसकी वैल्यू हम लोगों की 0.9108 आ रही है। अप्रोक्सीमेशन में लेना है तो देखो इसको अगर हम लोग 10 से घटा देंगे तो 9% आ जाएगा ना। ये 0.91 है, 0.91 का मतलब हम लोगों का क्या हो गया, 91% के करीब आ गया। 100% में से हमने घटा दिया तो हम लोगों को क्या आ गया, 9% आ गया। तो 9% डिक्रीज हो रहा है, 100 से 91 जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो 9% डिक्रीज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय 4 प्रिंटर्स इन 3 days। ये 3 दिन दे रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे। क्वेश्चन पे आते हैं, इफ द टोटल नंबर ऑफ बाय ऑल द गिवन प्रिंटर्स टुगेदर ऑन वेडनेसडे वाज 15%। इसमें वेडनेसडे नहीं है तो ये 15% मोर देन टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय सैटरडे का 15% हम लोगों को करना है। यानी कि ये कह रहा है कि इन सब का टोटल करो, टोटल करने के बाद में फिर 15% मोर। 15% मोर का मतलब हम लोगों का ये वाला नंबर क्या आ जाएगा, ये इसको हम लोग 3/20 लिख सकते हैं। तो हम लोगों का जो आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है। अब इनका टोटल नहीं कर रहे, टोटल नहीं कर रहे, एक नजर मार रहे हैं इसके यूनिट डिजिट पे। तो यूनिट डिजिट में तो ये 7063 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो ये यहाँ पे इसके कैलकुलेशन को दूसरे पेन से कर लेते हैं। ये यहाँ पे ये 20 है तो ये सब हम लोगों का हट गया, ठीक है। अब जरा हम लोग यूनिट डिजिट को देखते हैं तो ये 4 है, 3 है, 4 + 3 7, 7 + 8 15, 15 + 9 24। तो यूनिट डिजिट हम लोगों को 24 × 23 के हिसाब से 4 दिया 12 में 12 की 2 की यूनिट डिजिट दिख रही है। अच्छा नीचे हम लोगों का 2 है तो इसमें अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हम लोगों को 2 की यूनिट 12 आएगी। तो यूनिट डिजिट 6 वाला हम लोगों का ये है आंसर, तो हम लोग ये वाले आंसर को लगा देंगे। तो थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच डेवलप करो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 4 स्टॉक्स। स्टॉक ए रिप्रेजेंट 20% ऑफ पोर्टफोलियो। रिमेनिंग वाला भी देखना होता है इसमें। स्टॉक बी रिप्रेजेंट 30%। अच्छा सब एक ही से है, तो अगर हम लोग टोटल पोर्टफोलियो को 100 ले लें तो 20 यहाँ पे है, 30 यहाँ पे है, और उसके बाद में सी जो है ये हम लोगों का 20 है। तो रिमेनिंग अगर देखें तो ये 70 हो गया, ये सबका टोटल 70 आ गया, तो हम लोगों को 30 का रिमेनिंग हो गया। जरा इनके रिटर्न्स को देखते हैं तो पहले वाला 6% रिटर्न है, तो 20 पर 6 के हिसाब से 1 रुपये 20 पैसे का रिटर्न मिल गया। 30% 8 है तो 2 रुपये 40 पैसे का रिटर्न मिल गया, और 20 पर हम लोगों को 4 है तो ये 80 पैसे का रिटर्न मिल गया। ये वाले में हम लोगों का नेगेटिव रिटर्न है, माइनस का 5%, तो माइनस का 1.5। अब इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 12 और 24 3 रुपये 60 पैसे यहाँ पे आ गया, 8 और जोड़ लिया तो ये 4.40 आ गया, इसमें से 1.5 घटा दिया तो ये हम लोगों को आ गया 2.9। ये रहा आंसर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x y z आर पॉजिटिव नंबर्स, x + y ये दिया हुआ है, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ, ये इसने लीस्ट वैल्यू बोल दी। देखो 1/x + 1/y + 1/z, प्लस को छोड़ो, ये लीस्ट होगा, ये भी लीस्ट होगा, ये भी लीस्ट होगा। लीस्ट का मतलब क्या हो गया, x हम लोगों का मैक्सिमम चला जाएगा, मैक्सिमम चला जाएगा या ग्रेटेस्ट चला जाएगा। तो ये यहां पर अगर हम लोग देखें तो x + y + z की वैल्यू हम लोगों की मैक्सिमम कब मिलेगी, जब x = y = z होगा। तो ये 1/3 + 1/3 + 1/3 हम लोग ले सकते हैं आराम से।
तो ये वाली वैल्यूज 1/3 की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो ये आ जाएगा 3 + 3 + 3 के हिसाब से 9। तो 9 इसकी लीस्ट वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीफ नोटिस द पुलिसमैन एट अ डिस्टेंस ऑफ, अच्छा ये चोर सिपाही वाला है। तो सिपाही जो है वो चोर को पकड़ता है, रिलेटिव स्पीड लगाते हैं हम लोग, तो 12 है, 15 है, रिलेटिव स्पीड हम लोगों को 3 की मिल गई। अच्छा इसमें डाटा हम लोगों को मिनट्स में निकालना है, तो मिनट्स में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो ये 600 मीटर, ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर है, तो अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, बटा 60 कर देंगे, 60 हम लोग यहाँ पे ऊपर ले गए। बस ये कैलकुलेशन करनी है हम लोगों को, हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 12, तो 12 मिनट हो गया हम लोगों का। कन्वर्जन जरूरी नहीं है, 5/18 करो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेसेस। ये बहुत अच्छा लगता है, ऐसे कर देने से अपन लोगों का कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्किल विद रेडियस 10 एंड ऑफ एन एंगल 30। अच्छा सेक्टर अगर पेरीमीटर का देगा, ये 10 है, ये 10 है, तो पेरीमीटर हम लोगों का पूरा यहां से लेकर यहां तक का तो होगा, सब जोड़ेंगे तो 10 + 10 20 तो हो ही गया। 20 प्लस कुछ और आएगा, ये तो नहीं आएगा, इसको हटा सकते हैं। 20.4 थोड़ी होगा। और जहां पे ये वाला एंगल हम लोगों को दे रहा है 30 का, करने के दोनों तरीके हैं। 30 डिग्री अपॉन 360 करेंगे तो ये 1/12 आ जाएगा, यानी ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस 2πr का बटा 12 होगा, है ना। पाई की वैल्यू को वो हम लोगों को बोल रहा है 3.14 लेने के लिए, हम इसको 3.1 ही ले लेते हैं और इंटू 10/12 कर दिया, तो ये 31/6 आ गया। 31/6 का मतलब ये अप्रोक्सीमेशन में 5 तो आ ही रहा है, इसमें 5 और जोड़ दिया तो 25 के करीब करीब का आंसर आ गया। तो ये अगला क्वेश्चन है, लेट a + b = 2c, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू। ये क्वेश्चन वेरिएबल से वेरिएबल जा रहा है, यानी वैल्यू डाल के अपन लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। वैल्यू कौन सी लेनी है, तो ये जो है ये हम लोगों को देखो एवरेज दिख रहा है, एवरेज दिख रहा है ना, जहां पे c जो है a और b का एवरेज है। अब कोई भी वैल्यू ले लो, अब यहाँ पे 2 4 6 ले लेते हैं, तो ये वैल्यू हम लोगों को आराम, थोड़ी बड़ी वैल्यू है, आराम से दिख जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये a² है और a² यानी कि ये 4 है, 4 में से कोई चीज माइनस हो रही है, तो b² 36 है, तो ये वाली वैल्यू तो हमेशा छोटी होगी, बराबर नहीं होगी। दूसरी वाली वैल्यू को अगर हम लोग चेक करें तो ये यहाँ पे क्या है, ये 4 है और 2ac बोल रहा है, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये खुद ही 36 है, तो ये भी छोटा हो गया। इसके बाद वाले क्वेश्चन में देखते हैं, a² जो है ये हम लोगों का 4 आ रहा है, माइनस का 2bc अगर हम लोग करते हैं तो 6 चौक 24, इसका मतलब ये है कि 24 दूना 48, ये वाली वैल्यू हम लोगों को मिल रही है। यहाँ पे ये 36 है, माइनस का 2ac देखेंगे तो ये वाली वैल्यू हम लोगों को पॉजिटिव मिल रही है, ये भी बड़ा है, एक रह गया, तो यही आंसर है, वरना वैल्यू डाल के देख लोगे। चलो वैल्यू भी डाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 + 2bc, 24 का 48, तो यहां से ये 52 आ गया, ये 36 हो गया, 2ac बोल रहा है तो 16 और जोड़ लेना है, तो यहां से भी ये 52 आ गया, तो LHS = RHS 4 में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 7845k 854 इज डिविजिबल बाय 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। चलो देख लेते हैं 11 की डिविजिबिलिटी के लिए, तो ये 55 है, तो यहाँ -1 आ गया, इसको अभी छोड़ देते हैं, यहाँ पे ये +1 आ गया, यहाँ पे ये +1 आ गया, तो अब हम लोगों को ये वाली वैल्यू हम लोगों को -1 चाहिए। -1 का मतलब k की वैल्यू हम लोगों की कितनी हो जाए, 9 हो जाए, तो 8 - 9 -1 दे जाएगा, तो आंसर आ गया 9। यही सिंपल क्वेश्चन था ये। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर हुज पेरीमीटर इज 64। देखो सेक्टर का पेरीमीटर पर दूसरा क्वेश्चन है, एंड सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। अच्छा ये वाला जो एंगल है ये हम लोगों का 60 डिग्री का दे रहा है और उसका पेरीमीटर पूरा 64/3 दे रहा है। तो पहले तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को जो डाटा अवेलेबल है उससे करते हैं। जब रेडियस 7 है तो पूरा जो सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस होता है 44 का। अब यहाँ पे ये 60 है, तो 60/360 देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस 44/6, इसका मतलब 22/3 हो गया। और हम लोगों का रेडियस 7 है और रेडियस 7 है,
तो हमने 14 प्लस 22/3 अगर देखेंगे तो ये हम लोगों का पेरीमीटर आ रहा है ना। 14 तिया 42 प्लस 22/3 के हिसाब से 64/3 आ रहा है। अब ये 64/3 जो है इसके बराबर है, यानी कि हम लोग इंटू गुणा 1 कर देंगे। तो अब हम लोगों को क्या कर रहा है, एरिया बता रहा है। तो अच्छा, जब रेडियस हम लोगों का 7 है तो एरिया हम लोगों का कितना होता है, 154 होता है। तो जो आंसर होगा हम लोगों का 154/6 हो जाएगा, जो कि 77/3 हो जाएगा। इससे कर लेना। ये वाला डाटा कल के एक पेपर पहले वाले में भी आया था, वहां पे देख लेना। दोबारा लिख दे रहा हूं मैं कि रेडियस जब 7 होता है तो सरकमफ्रेंस उसका 44 होता है और एरिया 154 होता है। हालांकि ये रेशियो ठीक नहीं है, इसको ब्रैकेट में बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन प्रोपोर्शन ऑफ, मीन प्रोपोर्शनल कर दिया है इसने, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 8a²। इसमें करना क्या है, मीन प्रोपोर्शन में 18 बटा का अंडर रूट करना है। भाई देखो ये a² है, बाहर 1/a आ जाएगा, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ये लगा देना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन अ ट्रायंगल PQR द बाइसेक्टर्स ऑफ Q and R मीट एट पॉइंट O। देखो जैसे ही ये वाली लाइन देता है अपन लोगों के पास में ये चीज आनी चाहिए कि 90 डिग्री प्लस a/2 का क्वेश्चन हो सकता है नहीं। जरा फोटो देख लेते हैं इसकी, ये हो गया। और OQR जो है ये 107 दे रहा है, तो ये 107 के बराबर है। तो a/2 हम लोगों को 17 हो गया, तो a जो है ये 34 आ गया। थोड़ा सा फास्ट करो इन क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा अपॉन 9 sin थीटा। ये एक वैल्यू दे रहा है और वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर थीटा यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि यहाँ से तो हम लोगों को 10 थीटा की वैल्यू निकालनी है और उसको यहाँ डालना है। ऑप्शंस पे निगाह मारा तो यहाँ पे ये 2 नेगेटिव ऑप्शंस हैं, 2 पॉजिटिव ऑप्शंस हैं। चलो भाई, तो पहले तो 10 थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो 10 थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 7 4 28, 9 5 45, 45 माइनस का 28, ये हम लोगों को मिल जाएगा साइन थीटा। और ये मिल जाएगा 10, यहां से ये 10 मिल जाएगा और ये 16 मिल जाएगा। तो 16 की वैल्यू 26 कॉस थीटा मिल जाएगी। तो ये 17 साइन थीटा बराबर 26 कॉस थीटा के मिल गया। तो यहां से हम लोगों को 10 थीटा की वैल्यू 26/17 हो गई। अच्छा, ये वाली जो वैल्यू है ये करीब करीब 1 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग समझ लो। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1 पॉइंट समथिंग आएगी। तो यहाँ पे ये 1 पॉइंट समथिंग की वैल्यू अगर हम लोग डालते हैं तो ये हम लोगों को नेगेटिव दे जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों पॉजिटिव आंसर हम लोगों के नहीं होंगे। अब एक चीज देखो, इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो 10 स्क्वायर प्लस थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी 10 स्क्वायर माइनस 5 से। तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी तो बड़ी वाली फिगर ऊपर आ जाएगी और छोटी वाली फिगर नीचे आ जाएगी। तो आंसर हो गया। इतना लॉजिक लगाना है तुमको, बाकी फिर डायरेक्ट अगर करोगे पूरा कैलकुलेट करके तो कैलकुलेशन में उलझ जाओगे। नेक्स्ट है इफ द इक्वेशन दिस आर पैरेलल। देखो पैरेलल की जो कंडीशन होती है वो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 की कंडीशन लगती है। ये वाली कंडीशन लगानी है। तो यहां से 4/k-2 इज इक्वल टू k-2/9 आ गया। तो k-2 का होल स्क्वायर जो है ये 4 × 9 के हिसाब से k-2 हम लोगों को 3 2 6 दे रहा है, यानी k की वैल्यू हम लोगों की 8 हो गई। अब यहाँ पे डालनी है तो 8 का 64 प्लस 6 के हिसाब से 70, तो 70 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस ऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल सॉल्ट एट अ रेट ऑफ 25 per kg. The cost price of salt is 25. Not satisfied with this, he tries to make a profit by removing 200 grams from each. अच्छा, 200 ग्राम मार रहा है, यानी कि ग्राहक को ये 800 दे रहा है। तो परसेंट अगर हम लोग देखें तो ये परसेंट क्या है, 1/4 का प्रॉफिट कर रहा है। 1/4 का इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 4 का अगर है तो 5 का प्रॉफिट हो रहा है। एक चीज और देखो, यहाँ पे ये 25 बराबर कर दिया है ना। तो हमने 1 कर दिया और 1 की सेलिंग प्राइस ले ली दोनों की। लेकिन क्योंकि ये 200 ग्राम मारने की कोशिश कर रहा है तो इसका जो प्रॉफिट हो जाएगा 5/4 के हिसाब से ये 1.25 हो जाएगा। 1 से 25 का मतलब 25% का प्रॉफिट हो गया। तो ये लग जाएगा आंसर। ऐसा कर लेना है इसको। क्वेश्चन है
Ramesh has 18,000. He deposited 7,000 in bank at the rate of 5%. Another at if he received itna interest at the end of 1 year, then the rate of interest per annum or rest of the capital. अच्छा, रेस्ट ऑफ द कैपिटल है, चलो निकाल लेते हैं। 7,000 का 5% के हिसाब से 350 रुपए, तो ये बन गया। दूसरा 6,000 का 6% के हिसाब से 360 रुपए, ये बन गया। तो टोटल 710 आ गया। हम लोगों को ये दिया हुआ है, तो 1160 में से 710 अगर घटाएंगे तो ये 450 आ गया। अब रिमेनिंग अगर देखते हैं तो 18,000 में से 7,000 और 6,000 को जोड़ेंगे तो 13,000 हम लोगों को घटाना है, यानी कि 5,000 रुपए इतने का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे 5,000 कर दिया, परसेंटेज में देख लिया तो ये 9% आ गया। If A is an acute angle, which of the following is equal to sin A? ये sin A है, यहाँ पे ये वैल्यू दे रहा है। इसमें ये सिंपल 10th का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। 1 माइनस कॉस A ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये 1 प्लस कॉस A के साथ में हम लोगों को क्या दे जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर A दे जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर A हो जाएगा। और यहाँ पे ये साइन A ऑलरेडी है, 1 माइनस कॉस A से तुमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो गया, तो हम लोगों को ये आंसर मिल गया। 9th 10th की बुक्स का क्वेश्चन है, तो ये कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है। इन अ क्लियरेंस सेल a saree whose mark price was 10490 is sold at 9441। 10490, पहले जरा डिस्काउंट देख लेंगे जरा कितना मिल रहा है। 10 में से 1 गया तो 9 आ गया, 4 आ गया, ठीक है, ये 0 आ गया, ये यार 10% का डिस्काउंट है, साफ दिख रहा है, तो 10% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है sec अल्फा प्लस tan अल्फा अपॉन sec अल्फा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 7/4। कोसेक अल्फा की वैल्यू देख रहा है। इसमें देखो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, तो sec अल्फा 7 प्लस 4 हो जाएगा, नीचे tan अल्फा 7 माइनस 4 हो गया, तो ये 11 हो गया और ये 3 आ गया। sec अल्फा को हमने 1 अपॉन cos अल्फा लिख लिया, टाइन को ये लिख समझ लिया, 11/3 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये कोसेक अल्फा की वैल्यू हम लोगों को 11/3 अपने आप ही मिल गई है। अगला क्वेश्चन है पाइप कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 12 आवर्स बट ड्यू टू लीक एट द बॉटम इट इज फिल्ड इन 18 आवर्स। अच्छा जी, इफ द टैंक इज फुल हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक। देखो 18 घंटे में इसने इतना काम किया, 18 घंटे में हमें नहीं मालूम इसने कितना खाली किया। ये एक पूरा फिल टैंक है, तो ये 3/2 हो गया ना, तो यहाँ पे ये अपन लोगों को 1 लाने के लिए ये 1/2 की वैल्यू होनी चाहिए ना, तो 18 होगी तो ये कितनी हो जाएगी 36, तो 36 आवर्स आंसर हो गया।